राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबको मालूम होगा कि मंदिर जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, या फिर मंदिर जाने के समय हमें क्या करना चाहिए, या फिर मंदिर जाकर भगवान के सामने हमें क्या करना चाहिए। ऐसा क्या करें जिससे हमारा कल्याण हो सके, और वह कौन सी गलती है जिसे करने से घर परिवार में दुख और दुर्घटना हो सकता है। वीडियो पूरा देखिए, तभी जान पाओगे। कमेंट करके जरूर बताना महाराज जी की बातों से सहमत हो या नहीं। प्रभु के सामने या गुरुदेव के सामने जाके ऐसे करना, एक हाथ से प्रणाम करना, ये सेवा अपराध माना गया है। दोनों हाथ भगवान ने दिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़कर सर झुकाइए। इससे तुम्हें कृपा प्राप्त होती है प्रभु की। प्रभु की कृपा का क्या स्वरूप है? नाम में प्रेम होने लगे, जितेंद्रियता आने लगे, हृदय पवित्र होकर सबके सुख भावना में मगन होने लगे। ये प्रभु की कृपा। प्रभु या गुरुदेव के सामने जाकर प्रणाम न करना यह अपराध है। जय बार सामने जाए तय बार प्रणाम करे। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, तो हाथ जोड़कर सर झुका दीजिए, नहीं तो पंचांग या साष्टांग प्रणाम कीजिए। जय बार गुरुदेव से मिले, जय बार प्रभु के श्री विग्रह के सामने जाए तय बार प्रणाम करे। अगर अपनी कुटिया में भी प्रभु विराजमान है तो जय बार उनके सामने, इससे दासत्व पुष्ट होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। प्रणाम करें। यदि आप अपवित्र हैं, शौच में गए हैं और वहां वैसे ही वस्त्र पहने हुए जिसमें आपने शौचालय में प्रवेश किया, शौच किया, उन्हीं वस्त्रों से अपवित्र दशा में प्रभु के सामने नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, कोई सिद्धांत समझता ही नहीं। जो शौचालय है उसमें उतने ही वस्त्र पहन कर जाए जितने हम धो सकते हैं। अगर आपको बार बार शौच लग रही है तो आप कमर से जरूर स्नान करें। यहां से हाथ धो लीजिए, कुल्ला कीजिए, नाक, आंख, कान, इन छिद्रों को पवित्र कीजिए। यदि आप ठाकुर सेवक है, भजन करने वाले हैं, ये पवित्रता नहीं रखेंगे तो जहां जो कुछ भी छुएंगे सब अपवित्र हो जाएगा, और अपवित्र बुद्धि भगवान में नहीं लगती, ओ मलिनता छा जाती है। अब ये आज का जो नया समाज है, शास्त्र पवित्रता को जानता ही नहीं है तो स्वीकार क्या करेगा। और बिना पवित्र हुए हमारे विचार पवित्र नहीं होते। इसलिए कभी अपवित्र दशा में ठाकुर जी के सामने, श्री विग्रह के सामने जाना, सेवा सामग्रियों को छूना, ये अपराध माना गया है। 4 परिक्रमा हमारे प्रियालाल की होती है। कभी सामने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जैसे सामने खड़े ऐसे घूम जाते हैं सामने, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु के सामने ऐसे नहीं घूमना, वही खड़े खड़े घूम गए 4, ऐसा नहीं। प्रभु को दाहिने करके प्रदक्षिण। अगर आप प्रभु को प्रणाम नहीं करते, परिक्रमा करते हुए या सामने घूमते, ये सेवा अपराध है। प्रभु के सामने गए मंदिर में और आप पैर फैला के बैठे, सामने ऐसे पैर फैला लिए, ऐसे फैला के, ये अपराध है। अपने आराध्य देव के सामने, अपने गुरुदेव के सामने पैर फैला के नहीं बैठा जाता। यदि आपके पैरों में कोई दोष है तो उतनी देर ही रुकिए जितनी देर आप खड़े दर्शन कर सकते हैं। सामने से हट जाइए, सामने पैर नहीं होने चाहिए आपके। प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठकर बात करना और उसमें झूठ बोल देना, ये दोनों अपराध है। प्रभु के दर्शन करने के लिए जब जाइए तो बोलिए मत किसी से, और कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं, राधा राधा राधा, या बात करनी तो बाहर मिलना, या हम दर्शन, आप भी दर्शन कीजिए और हट जाइए उससे। अगर कभी कोई अपना पूज्य जन, बड़ा जन है, उनसे बात कर रहा है तो उसको कैसे कहें कि आप हट जाइए। तो जितनी बात हो भागवतिक हो और सत्य हो, क्योंकि वहां सत्य साक्षी देने की नहीं, प्रभु विराजमान है। वहां का झूठ तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। पहले भी जब कोई बात सत्य कहलानी होती थी तो कहा जाता था मंदिर में चढ़ के बोल दो, फिर हम दोबारा तुमसे नहीं पूछेंगे। वो हाँ चलो, तो मंदिर में बोल रहा है मतलब सत्य बोल रहा है। प्रभु के सामने झूठ बोलना या अन्य वार्ता करना, यह अपराध है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने जोर जोर से किसी को बुलाना, जोर से आवाज नहीं, स्वामी विराजमान है। अगर किसी को बुलाना भी है, इशारे से समीप जाके स्पर्श कर,
चलो दर्शन करो। प्रभु के श्री विग्रह के सामने आपस में प्रापंचिक बात करना, अगर बात ही करनी, आज देखो कितना सुंदर मोर मुकुट है, आज देखो कितना सुंदर प्रभु का हार है, आज देखो कैसे मकराकृत कुंडल है, आप देख रहे हो, प्रभु ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, बस उनके विषय की बात करो तो करो, अन्यथा मौन। अगर आप बिहारी जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने, राधा रमण जी के सामने कोई आपको धक्का दे रहा है, कोई आपको कटु व्यवहार कर रहा है, आप चुप रहिए, आपको प्रतिकार नहीं करना, मालिक है वो देख रहे हैं, बिल्कुल शांत रहिए, बहुत बड़ा हिसाब हो जाएगा आपका, जन्म जन्मांतरों के अशुभों का नाश हो जाएगा। और अगर लौट कर आपने गाली दे दी और थप्पड़ मार दिया तो ये कलह आपके पुण्यों का नाश कर देगी। बहुत सावधानी से भगवत दर्शन किए जाते हैं। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा देने की भावना कर लेना, भावना भी नहीं करनी पीड़ा देने की, प्रगट में देने की तो बात जाने दो, नहीं नहीं, प्रभु मानो आपने को कोई पीड़ा पहुंचा है तो प्रभु आप सर्व सामर्थ्यशाली, इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इसका मंगल हो जाए। तो उसकी शुद्ध होगी कि नहीं, उसका मंगल होगा कि नहीं, प्रभु जाने, आपका मंगल हो जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। प्रभु को नहीं चाहिए, वो तो विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं विश्वात्मा है। पर यदि आपके पास है तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम उपचारों से प्रभु की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए वस्त्र बहुत महंगे लाते हैं और प्रभु के लिए ऐसे साधारण कपड़े ले आए, अपने लिए अच्छी भोग सामग्री प्रभु के लिए, ऐसे दुकानों में है, सुपारी किसके लिए लेना है, आपको खाना है तो अच्छी क्वालिटी की रखिए, और अगर पूजा के लिए लेना है तो जो कोई खाएगा नहीं वो रखी पूजा वाली, सूखे नारियल पूजा के लिए, टून का कपड़ा पूजा के लिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सेवा अपराध है। सेवा विग्रह में प्रभु आपके अधीन है, अगर सेवा विग्रह में आपने ऐसा बर्ताव किया जो नहीं होना चाहिए तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा, आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। वैसे भी आसक्ति होनी चाहिए, जो सेवा विग्रह आपको प्राप्त हुआ उसमें आसक्ति होनी चाहिए। अच्छे से अच्छे पदार्थ देखकर मन ललचा जाए कि मेरी सामर्थ्य तो नहीं, पर अगर सामर्थ्य होती तो आज प्रभु को ये भोग लगाते, आज प्रभु को ये पहनाते, तो आप ये समझो आपको उसका फल मिल गया। चढ़ा नहीं पाए, समर्पित तो नहीं कर पाए, और उसका फल आपको मिल गया, क्योंकि आपने विचार किया ना, भावना की ना, और प्रभु भाव ग्रहण करते हैं। प्रभु को बिना अर्पित किए किसी भी वस्तु को खाना पीना यह सेवा अपराध है। यदि आप गुरुमंत्र लिए हो, ठाकुर सेवा विराजमान किए हो और आप बिना अर्पित किए पाते हैं तो अपराध है। प्रभु को निवेदन किए बिना कोई भी वस्तु खाना पीना यह सेवा अपराध है। और जो ऋतु में सबसे सुंदर फल है, जो अनुकूल मौसम के है, वैसे ही सेवा करनी चाहिए। सर्दी है, थोड़ा गुनगुना जल, वो पदार्थ भोग में लगाएं जो सर्दी दूर करते हैं, क्योंकि आप जैसी भावना करेंगे प्रभु वैसा ही आपको अनुभव कराएंगे। प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ करके बैठ जाना, सामने श्री जी विराजमान है तो उनके सन्मुख होकर के बैठिए या साइड में बैठिए, ठीक उनके सामने पीठ नहीं होनी चाहिए। अगर वहां गुरु जी पधारते हैं या गुरु स्वरूप महापुरुष कोई पधारते हैं तो श्री विग्रह के सामने से हट जाइए और दूर होकर के फिर उनको लक्ष्य करके प्रणाम कीजिए, पर सामने नहीं। श्री जी के सामने, श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम न कर, श्री जी के सामने प्रणाम ना करवाना और प्रणाम ना करना, केवल श्री जी को प्रणाम करना। इन्हीं की कृपा से हमारा जीवन सतमार्ग में चलता है। तो आपसे सच्ची कहते हैं, ये हमारे प्रभु राधा वल्लभ लाल जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमण लाल जी, ये मूर्तिकार की रचना नहीं, साक्षात प्रिया प्रीतम है। हमारी भावना नहीं बन पा रही, इसीलिए, नहीं तो इनके इशारे होते हैं, ये मुस्कुराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी की बातों से आप सहमत हो, क्योंकि महाराज जी का हर बात, हर सत्संग बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, जाने को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक और नए वीडियो पर। राधे राधे, जय गुरुदेव।